प्रियजन, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सभी का अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूं रूह की खुराक प्रोग्राम में। और आज एक बार फिर मेरे लिए बड़ी ही खुशी, बड़े हर्ष की बात है, आप मेरे साथ रूबरू जुड़े हुए हैं और आप जो हैं परमेश्वर की पवित्र वाणी को सुनने के लिए तैयार हैं। और जब भी आप तैयार होते हैं निष्ठा, विश्वास, उम्मीद और आशा के साथ, तो परमेश्वर जो हमें निराश नहीं करते, मायूस नहीं करते हैं। परमेश्वर जो हमारी उम्मीद से बढ़कर हमें ब्लेस करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जहाँ कहीं भी आप वॉच कर रहे हैं, तैयार हो जाइए। लेट्स ऑल मिलकर परमेश्वर के पवित्र उस आत्मिक खुराक को, उस आहार को, अपनी ज़िंदगी की खुराक को, जो रूहानी तौर पर, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, उसको हम ग्रहण करेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में से याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय, उसकी 5वीं आयत से एक ख़ास जो है पवित्र शास्त्र बाइबल का एक शीर्षक है, जो बात है, जिस बात पर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, वो है कि हाउ टू मेक अप योर माइंड, कि आप फैसला कैसे लेंगे अपनी ज़िंदगी में, कैसे निर्णय लिए जाते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी में डिसाइड किया जाता है, सही फैसले लिए जाते हैं। होता क्या है कि हम कभी कभार अपनी ज़िंदगी में छोटी सी गलती की वजह से गलत फ़ैसला ले लेते हैं, जिसका नतीजा हमें लॉन्ग टाइम पर भुगतना पड़ता है। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी के अहम और साधारण फ़ैसले हम लें, निर्णय लें, डिसीजन लें। हम कैसे अपने दिमाग को मेकअप करें कि ये सही है, ये गलत है। पवित्र शास्त्र बाइबल में से हम जब पढ़ते हैं कि परमेश्वर के आत्मा के कई वरदान हैं, उन वरदानों में से एक है डिसर्निंग। आत्मा के वो फल है जो हमारी ज़िंदगी में काम करते हैं, और उसके साथ साथ जो उसकी नेमतें हैं, गिफ्ट हैं, वो परमेश्वर की ओर से हमें नवाजे जाते हैं, ब्लेस किए जाते हैं। एक है गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट, जो निर्णय परखने और जांचने का एक वरदान, जिसका मायना ये कि परमेश्वर का आत्मा रूहानी तौर पर हमें ब्लेस करता है कि हम डिस्टिंग कर पाते हैं, सही और गलत का फैसला कर पाते हैं, हम समझ पाते हैं, परख पाते हैं सही क्या है, गलत क्या है, परमेश्वर की ओर से क्या है, इंसान की ओर से क्या है, शैतान की ओर से क्या है, क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है। तो ये जो है परमेश्वर हमें डिसर्नमेंट का, जांचने का, परखने का आत्मा बख्शते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट, अहम एक हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का, कि ज़िंदगी जो है प्रतिदिन जो है फ़ैसलों से भरी हुई है। आप प्रतिदिन कोई ना कोई फ़ैसला लेते हैं, काम का हो, अपने शरीर को लेके, परिवार को लेके, कैरियर को लेके, प्रोफेशन को लेके, ज़िंदगी की अहम महत्वपूर्ण बातें, जैसे आप शादी ब्याह को लेके, या फिर बिज़नेस को लेके, काम काज को लेके, या फिर कैसा कैरियर, प्रोफेशन चूज़ करना है, कहाँ पर रहना है, कहाँ पर घर बनाना है, क्या क्या हम ज़िंदगी में जो है गोल रखने हैं, ये सब जो हैं ज़रूरतें हैं जो हमारी, वो फ़ैसलों से घिरी हुई है। हम फ़ैसले करते हैं, तब जो है इन चीज़ों में चुनाव होता है। हमारा छोटा सा गलत फ़ैसला जो है वो बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, और बहुत अच्छा फ़ैसला बहुत सी आशीषें, बरकतें और शिफाएं हमें बख्श सकता है। आप पर निर्भर हो जाता है कि आप किस तरह का चुनाव करते हैं, कैसे फ़ैसला करते हैं। इसलिए प्रतिदिन, एवरी डे हम फैसले करते हैं, निर्णय लेते हैं। आप सुबह उठते हैं, क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ पर जाना है, क्या काम करने हैं, निर्णय है, फैसले हैं। अगर आपने कोई गलत ले लिया तो जो है उस दिन जो है बड़ा आपको उसका गलत जो है उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है उसका सामना करना पड़ता है। तो प्रियजनों, क्यों ना हम सही फ़ैसले लें, क्यों ना हम गलत फ़ैसलों से पहले से ही आगाह हो जाएं, उससे जो है सावधान हो जाए, ताकि हमसे गलती ना हो, कहीं हम गलत फ़ैसला ना ले। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, निर्णय लेने की ताकत, कुव्वत बख्शता है। तो क्या है, कैसे है, इसको किया जाता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में याकूब की पत्री, जेम्स चैप्टर 1, उसकी 5वीं पंक्ति आपके साथ में पढ़ना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे पढ़ी जाती है, ऐलान करी जाती है, घोषित करी जाती है, मैं चाहता हूँ आप उसे सुनें, तवज्जो दे, ध्यानपूर्वक। क्या लिखा है? If any one of you lack wisdom, अगर आप में से किसी को भी बुद्धि की, अकल की
परमेश्वर के उस दिव्य ज्ञान की कमी है, उस हिकमत की ज़रूरत है, तो उसके बारे में लिखा है, वो परमेश्वर से मांगे। सो पहला जो हिस्सा बिगिन करता है इस हवाले का, इफ़ एनी वन लैक, अगर कोई इस बात को महसूस करता है, इस बात के बारे में जानता है, उसे अंदरूनी तौर पर इस बात का ज्ञान है, ज्ञात है कि उसे जो है परमेश्वर की ओर से विजडम की ज़रूरत है। सो नंबर वन, इट बिगिंस विद वी हैव टू एडमिट कि वी नीड इट। ऐसे विजडम परमेश्वर की ओर से हम पर थोपनी जाएगी या ऐसे हमें ग्रांटली मिल नहीं जाएगी। दिव्य विजडम, डिवाइन विजडम परमेश्वर की ओर से मुहैया होती है। उसके लिए प्रायर जो एक कंडीशन है, प्रीरिक्विजिट है, एक पहला एक उसकी शर्त ये, कंडीशन ये है, स्थिति ये है कि हमें इस बात का जो मन में ये सोच विचार और इस बात पर हमें पहुंचना चाहिए और समझना चाहिए कि हमें ज़रूरत है, एडमिट करना है, स्वीकारना है, कबूल करना है। अगर आप नहीं सोचते हैं, आपको, अगर आप अपने ही समझ पर बने रहेंगे, आपको मुझे नहीं चाहिए, तो परमेश्वर ज़बरदस्ती नहीं देंगे। आपको विजडम जो है ऐसे नहीं मिल जाएगी, क्योंकि ये सुप्रीम है, इम्पोर्टेंट है, आपकी ज़िंदगी इम्पोर्टेंट हिस्सा है। बड़े आत्मिक लोगों ने मैंने देखा गलत फैसले लिए हैं। बड़े बड़े स्पिरिट फिल्ड लोग, अनोइंटेड, अभिषिक्त, मसा से भरे हुए बड़े ज्ञानी विद्वान लोग हैं, बट फैसले गलत ले लिए, जिससे जो हैं बहुत बड़ा उनको हर्जाना भरना पड़ा है। बड़े कॉन्सिक्वेंसेस उसके जो है उनको सहने पड़े हैं। ज़िंदगी में बहुत कुछ जो है उनको बर्दाश्त करना, सहना पड़ा है। वजह क्या है? रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग जो है अपनी ज़िंदगी के टर्न लिए हैं, रॉन्ग फैसले किए हैं, रॉन्ग जो है उन्होंने चाहे तो किसी की वजह से ही, चाहे गुमराह के या बहक कर, या फिर जो है नेग्लिजेंस हो सकता है, अंदाज कर दिया होगा बातों को, फैक्ट्स को, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिचुएशन में बहक जाना, प्रेशर में आ जाना, दबाव में आ जाना, या किसी और को खुश करने के चक्कर में, या देखे दिखाए लोगों की वजह से रॉन्ग फैसले, रॉन्ग डिसीशंस। दैट्स वेरी वेरी जो है पैथेटिक है कि इमोशनली आदमी जो है फ्लक्चुएट होने लग जाता है, बहकने लग जाता है, तो रॉन्ग फैसले हो जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर हमें परमेश्वर की ओर से दिव्य खुदाई, हिकमत, विजडम, ज्ञान चाहिए, तो आपको और मेरे को पहला काम करना पड़ेगा कि हमें इस बात पर फैसला करना है, इस बात की तह पर पहुंचना है कि हमें परमेश्वर की ओर से विजडम चाहिए। इस बात को स्वीकारना, ज़बरदस्ती परमेश्वर नहीं देंगे, कोई भी नहीं आपको देगा ये। You won't get it by pressure or by force. No, nobody should give you by force, and the Lord doesn't do that. आपको और मेरे को स्व इच्छा से परमेश्वर के चरणों में आकर, परमेश्वर के सामने आकर उससे कहना है कि परमेश्वर मुझे ज़रूरत है, I am in need and I need your strength। तो ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर चाह रहा है कि अगर आप में से किसी को बुद्धि की कमी है तो वो परमेश्वर से मांगे। ठीक है, मैं एक हवाला आपको और पढ़ना चाहता हूँ। ये है नीति वचन कहावता, इमसाल की किताब, प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 2। Here I'm reading for you। मेरे सामने अंग्रेजी में मैंने खोला हुआ है, इसमें लिखा है When the pride comes, then comes disgrace। जब घमंड आता है तो उसके साथ साथ शर्मिंदगी भी आती है, डिस्ग्रेस भी आता है। ठीक है, बट विद ह्यूमिलिटी कम्स विजडम। नम्रताई, हलीमी के साथ परमेश्वर की अक्ल, परमेश्वर की हिकमत आती है, ह्यूमिलिटी के साथ। नीति वचन चैप्टर 1 वर्स 8 में लिखा है द फियर ऑफ द लॉर्ड इज बिगिनिंग ऑफ विजडम। परमेश्वर का खौफ, परमेश्वर का
भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि की शुरुआत है। सो बिगिनिंग ऑफ विजडम इज टू फियर द लॉर्ड। परमेश्वर का खौफ करना, भय मानना। इम्पोर्टेंट है कि आप और मैं इस बात पर पहुंचे कि यस, आई नीड द विजडम ऑफ गॉड। परमेश्वर तेरे ज्ञान की वाणी में एक लिखा है, अपनी समझ का सहारा मत लेना, परमेश्वर पर भरोसा रख। डोंट रिलाई ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग बट ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। पर परमेश्वर पर भरोसा रख, वो तेरी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। कई बार अपनी समझ का, अपने एक्सपीरियंस का, अपनी चतुराई का, अपनी चालाकी का, अपनी चीज़ें वस्तुओं का, अपने अप्रोच का, अपने ताकत कुव्वत का सहारा हम ले लेते हैं और परमेश्वर से विजडम नहीं मांगते हैं और अपने ही पर, खुद ही पर डिपेंड हो जाते हैं। एंड देन वी लर्न हार्ड वे। वाणी में हमें एक तरीका बता दिया गया है, एक प्रोसीजर बता दिया गया है, एक प्रोसेस बता दिया गया है कैसे विजडम पानी है। मत्ती की इंजील चैप्टर 7 एंड वर्स 7 में इस प्रकार से लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये पार्ट हमने करना है। सो नंबर 1 क्या है, इफ़ एनीबॉडी लैक विजडम लेट हिम आस्क। सो नंबर 1 है मांगना। नंबर 2 है परमेश्वर से जो है, ये नंबर 1 है एडमिट करना, इस बात को, इस फैसले पर पहुंचना कि मुझे चाहिए, मुझे ज़रूरत है, मैं ज़रूरतमंद हूँ, मैं नीडी हूँ, आई एम इन लैक, आई एम इन नीड ऑफ इट। सो नंबर 1 क्या है, इस बात को कबूल करना, इस बात को स्वीकारना कि मुझे ज़रूरत है, आई एम द वन हु इज़ नीड ऑफ। नंबर 2 आस्क, इसमें लिखा है चैप्टर 1 वर्स 5 में, let him ask of God that giveth all men liberally and without any hesitation, without any withdrawal, बिना उल्हना किए, बिना रोके, बिना संकोच किए, बिना विड्रॉ किए, बिना जो है उसको जो है रोके, रिस्ट्रिक्ट किए, परमेश्वर जो देता है। तो अगर किसी को बुद्धि की कमी है तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना किए, बिना उल्हाना किए, बिना रोके टोके, बिना स्ट्रिक्ट किए, जो हैं बड़ी उदारता के साथ, जो हैं बहुत ही लैविशली हमें देना चाहते हैं, बहुत ही ब्लेसिंग के तौर पर भरपूरी से हमें देना चाहते हैं। सो यू and we can just receive from the Lord, number 1 to admit, number 1 to admit, number 2 है ask, मांगना है। खुदा से हमें मांगना है। वाणी कहती है मुंह को खोलो और भर देगा, ओपन योर माउथ एंड ही विल फिल इट। हमें पूछना, उच्चारित करना, बयान करना है, खुदा से मांगना है, उसे ऐलान करके कहना है कि खुदा मैं ज़रूरतमंद हूँ, मुझे चाहिए, आई एम इन नीड ऑफ इट। तो नंबर 2 जो बहुत ज़रूरी है कि हम मांगे खुदा से, पूछे खुदा से, उससे हम विनती करें कि खुदावन मुझे चाहिए, आपकी ज़रूरत है, आपकी सामर्थ्य की ज़रूरत है, आपके विजडम की ज़रूरत है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, हवाला एक और सीखने का है, जर्मिया चैप्टर 9 वर्स 23 एंड 24। ओके, सुनिएगा मेरे साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभार जो हम बहुत ही इमोशनली बड़े ही स्पिरिचुअल हो जाते हैं, बहुत ही लाउड और बड़े ही एक्साइटेड, बड़े पैशन जज्बा के साथ हम दुआ प्रार्थना करते हैं और बहुत सब कुछ करते हैं, बट लेटर ऑन हम बहुत ही आसानी से रॉन्ग फैसले लेते हैं, गलत फैसले ले लेते हैं। तो वो सब जो किया धरा होता है, प्रार्थना, अभिषेक और मसा, वो सब जो है उसका जो इम्पैक्ट है वो ख़त्म इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने गलत फ़ैसले ले लिए होते हैं। और यहाँ गलत फ़ैसलों की वजह से हमारे जो मसीही ज़िंदगी, आत्मिक ज़िंदगी, हमारी जो मस्सा भरी ज़िंदगी पर सवाल हो जाते हैं कि ये आदमी मस्सा से भरा हुआ, अभिषेक से भरा हुआ, पर ये तो ये कर रहा है, ये तो फलाना ये कर रहा है, फलानी तो ये करी, अभी तो बड़ा अनॉइंटेड थे, अभी तो बड़ा अभिषेक से भरा हुए थे, अभी तो बड़ी लाउड, बड़े जज्बा के साथ, बड़े पैशन के साथ, बड़ी भावना को दिखाते हुए ये प्रार्थना कर रहे थे, अभी थोड़ी देर बाद इन्होंने गलत फैसला लिया है, उनके फैसले तो देखो। सो लोग हम
हमारी लाउड जो प्रेयर लाइफ, जो अभिषिक्त प्रेयर लाइफ पर ध्यान नहीं देते, वो हमारे प्रतिदिन के डेली के जो निर्णय हैं, फैसले हैं, कितने हम विजडम के साथ, खुदा की प्रेरणा अगुवाई के साथ, डायरेक्शन के साथ लेते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। क्योंकि वो जो हैं ज़्यादा लाउडर स्पीक करते हैं, वो ज़्यादा जो है आवाज़ करते हैं हमारे फैसले, क्योंकि लोगों को हमारे फैसलों का असर दिखाई देता है। मे भी जो हम प्रार्थना करते हैं उस पर ध्यान ना दें, पर हमारे फैसले बहुत कुछ असर लेकर आते हैं। यस, फिर जब हम फैसलों के साथ हम प्रार्थना बुलंद आवाज़ से, सामर्थ से भरकर जोरावर शक्तिशाली खुदा उनके मस्सा में करेंगे, तो फिर वो बड़ा इम्पैक्टफुल होगा, बड़ा प्रभावशाली और बड़ा इफेक्टिव होगा। फिर दोनों चीज़ें जो हैं कंबाइन हो जाएगी, प्रार्थना भी अभिषेक से भरी, उसके साथ साथ सही निर्णय और फैसले भी। लिखा हुआ है जर्मिया चैप्टर 9 वर्स 23-24, लेट नॉट द वाइस बोस्ट इन देयर विजडम। जो आप समझदार हैं, जो वाइस हैं, अपनी समझ पर घमंड या गर्व ना करें। और द स्ट्रॉन्ग बोस्ट ऑन द स्ट्रेंथ, या फिर जो बड़े ताकतवर हैं, अपनी ताकत, अपने बल का जो है शेखी ना मारे। और द रिच बोस्ट ऑफ देयर रिचेस, या फिर रईस अमीर लोग अपनी धन दौलत का गर्व या घमंड ना करें। बट लेट द वन हु बोस्ट अबाउट दिस, पर जो घमंड करता है, गर्व करता है, इस बात पर घमंड या गर्व करे कि मैं परमेश्वर, दैट I know the Lord and I understand Him। मैं परमेश्वर को जानता हूँ और मैं उसे समझता हूँ। इस बात पर गर्व या घमंड किया जाए, फ़क्र किया जाए। इस बात पर बड़ा ही जो है आप घमंड करें, इस बात पर बड़ा गर्व किया जाए कि आप परमेश्वर को, खुदावंद को, परमात्मा को, रब को जानते हैं, और ना केवल जानते हैं बल्कि उसको समझते भी हैं। दो हिस्से हैं। अब देखिए, परमेश्वर इस बात पर घमंड, गर्व करने के लिए इजाज़त दे रहा है कि इस बात पर कर सकते हैं, चीज़ों, वस्तुओं, साजो सामान, रहीसी और या फिर अपनी खुद के बल शक्ति पर, अपनी ताकत पर जो है घमंड ना करे। इस बात पर घमंड, गर्व करे कि आप परमेश्वर को जानते और उसको समझते हैं। जानना अपनी जगह है, पर उसको समझना फर्दर हायर लेवल है। आप और मैं अपने कई बार मित्र दोस्तों को जानते हैं, पर समझने के लिए टाइम लगता है। आप और मैं अपने पेरेंट्स को, टीचर्स, उस्ताद को कई बार जानते हैं, पर उनको समझते नहीं। जीवन साथी को कई बार, फ्रेंड्स को कभी कभार, अजीज़ों को कभी कभार जानते हैं, पर समझते थोड़ा देर में है और टाइम लगता है। पर परमेश्वर की वाणी ये कह रही कि इस बात पर आप गर्व करके आप परमेश्वर को ना केवल जानते हैं बल्कि परमेश्वर को समझते भी हैं। ये जो समझ है, ये परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट है। परमेश्वर की ओर से हमारी आंखों की पट्टी खुलती है। परमेश्वर के रूह की वजह से हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है, क्या सिखाते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या वो हमसे करवाना चाह रहे हैं। वो समझने के लिए परमेश्वर की ओर से परमेश्वर हमारे भीतरी रूह की, हमारी अंदरूनी, हमारे भीतरी आंखों को खोले। That's very important, so that we understand the wisdom of God, things of God, hidden things that nobody else can reveal। खुदा का रूह ही जाहिर कर सकता है, प्रगट कर सकता है, दिखा सकता है, हम पर जो है वो रिवील कर सकता है, हम पर वो जो है बयां कर सकता है। ये सिर्फ परमेश्वर की ओर से होता है। नहीं तो कई बातें हमारे लिए जो हैं पर्दा होता है, पर जो है वो छुपी हुई रहती हैं, हम उसे समझ नहीं पाते। सो प्रिय जो ना, आई वांट कि हम जो है परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर से विनती करें, आग्रह करें, परमेश्वर की ओर के सामने इल्तिजा करें, उसके सामने सप्लिकेशन पेश करें, पटिशन पेश करें, कहें कि खुदावन मुझे अपनी डिवाइन विजडम, डिवाइन अंडरस्टैंडिंग से भर दीजिए।
एक और हवाला है पवित्र शास्त्र बाइबल में, नीति वचन चैप्टर 4 वर्स 7। ऐसा लिखा है, नीति वचन मिसाल या कहावतें या फिर प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 7 में लिखा है, विजडम इज़ अ प्रिंसिपल थिंग। ज्ञान परमेश्वर का, हिकमत परमेश्वर की जो समझ है वो सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम है, सबसे अच्छी चीज़ है। Therefore, इसलिए get wisdom and in all you're getting get understanding। इसलिए अपनी सब चीज़ों की प्राप्ति करते करते आप परमेश्वर की ओर से विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग को ग्रहण कर ले, रिसीव कर ले। यस, इन ऑल यूर गेटिंग, ये सब चीज़ें पाते पाते आप अपने कैरियर पर, फैमिली पर, प्रोफेशन पर, चीज़ों वस्तुओं पर, घर घराने पर, साजो सामान पर, ये सब चीज़ों पर ध्यान रखते हुए आप मेक श्योर करें कि आप परमेश्वर की ओर से विजडम भी प्राप्त करें, परमेश्वर की हिकमत भी हमें मिले, परमेश्वर का ज्ञान, अक्ल भी हमें मिले, परमेश्वर की ओर से सोच, समझ, सूझ मिले, परमेश्वर की ओर से अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, खुल जाए हमारे आत्मिक आँखें, खुल जाए हमारे जो मानसिक, जहाँ पर पर्दा पड़ा हुआ, जिन बातों को समझ नहीं पाते हैं, खुदावन जाहिर कर दे। हम ऐसे जो हैं शैतान के हिले हमलों से बच जाए, गुमराह होने से बच जाए। ऐसी जो इंसान हमसे झुटला देता है, हमें फुसला लेता है, हमें गुमराह कर देता है, डिस्ट्रैक्ट कर देता है, डिविएट कर देता है, लोग हमें ऐसा कर देते हैं, तो हम इन चीज़ों को परख लें, जांच लें, समझ जाएं। परमेश्वर अपना ज्ञान, अपनी विजडम हमें दे दे, इसलिए मांगना है खुदा से। आत्मिक होते हुए भी अगर बिना विजडम के रहें तो बहुत ही अब दुर्भाग्यशाली बात है हमारे लिए। परमेश्वर का आत्मा जो है वो सर्वज्ञानी है, सारे ज्ञान का भंडार है। अगर वो हम में बसता है, वो आत्मा हम में बसेरा करते हैं, तो वाकई में हमारे पास बहुत विजडम होगी, ज्ञान होगा, अक्ल होगी, समझ होगी। हम ऐसे मूर्खताई की बातें या मूर्खताई के फैसले, हम ऐसे नेगेटिव, नकारात्मक जो हैं रॉन्ग फैसले हम नहीं लेंगे। वाणी कहती है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि इस दुनिया के बुद्धिमानों को, इस दुनिया में जो बहुत वाइस कहलाते, उनको भी शर्मिंदा कर दे, कि मूर्ख मूर्ख ही ना रहे। हम कब कहते हैं जी परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, तो वहीं पर ब्रेक लगा दी। यस, मूर्खों को चुना था, चुना है, इसलिए नहीं कि वो सारी ज़िंदगी मूर्ख ही रहें, बल्कि इसलिए चुना है कि मूर्ख को चुनकर परमेश्वर अपने ज्ञान, अपनी विजडम, अपने हिकमत के साथ इतना भर दे, इतना उनको आशीष कर दे, नवाज दे उनको विजडम, नॉलेज के इस दुनिया में जो सबसे बड़े वाइस कहलाते हैं, सारे बड़े ध्यानदार कहलाते हैं, बहुत विजडम पाए हुए कहलाते हैं, वो भी परमेश्वर के द्वारा ब्लेस किए हुए विजडम पाए हुए लोगों के सामने जो हैं वो शर्मिंदा हो जाए, चकित हो जाएंगे। इनको कहाँ से मिल गई वो विजडम, कहाँ से मिल गया इनको यह ज्ञान, कहाँ से इन्होंने पा लिया इतनी सोच समझ। So Lord God wants to bless you with His divine wisdom. Be ready. Ask God. Admit कि आपको चाहिए। दूसरा, ये बात को स्वीकार करते करते खुदा से मांगे कि खुदावन मुझे चाहिए आपकी विजडम, भर दे मुझे उस ज्ञान के साथ, विजडम के साथ मैं सही फैसले लूँ, रॉन्ग बातें मुझसे, रॉन्ग निर्णय मुझसे दूर करना, मुझे पहले से नुकसान होने से पहले पता चल जाए, कहीं मैं उसमें गिरूँ ना गड्ढे के अंदर, मैं पहले से समझ जाऊँ, अपनी विजडम इतनी मुझे मुहैया कर दें। इम्पोर्टेंट है कि हम इन बातों को समझें और जानें, और खुदावन के साथ जो हैं हम वो ज़िंदगी जिएं जो खुदावन को पसंदीदा है, ब्लेस करने वाली है। तो नंबर 1 क्या है? इस बात को स्वीकारना कि हमें चाहिए। नंबर 2 नम्रता के साथ स्वीकारना। दूसरा है मांगना। नंबर 3 है कि इस बात के लिए उम्मीद रखना, एंटिसिपेट करना। ठीक है, याकूब का खत चैप्टर 11 हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6, इब्रानियों का खत 11 चैप्टर 6 आयत में इस प्रकार से लिखा है, बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना नामुमकिन है, अनहोना है, असंभव है।
जो परमेश्वर के पास आते हैं उसको ये विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है, और वो जो बड़े ही आदर के साथ, प्रयत्न के साथ, कोशिश का साथ खुदावन को ढूंढते हैं, परमेश्वर उनको प्रतिफल देते हैं। They that diligently seek God reward them। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर से कोशिश करते, प्रयत्न करते हुए परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर उनको ब्लेस करता है, रिवार्ड देता है। ये परमेश्वर का एक तरीका है। दे दैट डिलिजेंटली, नॉट ऑटोमेटिकली उनके लिए हो जाएगा, बल्कि जो कोशिश करते, प्रयत्न करते, अपनी तरफ से पूरा लगाते हैं, परमेश्वर जो है उनको ब्लेस करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो प्रभु से मांगता है, ये बात सोचे कि उसको ऐसे मिल गया बिना विश्वास किए। चैप्टर 1 याकूब का 1:6 आयत में लिखा है, But let him ask in faith, विश्वास से मांगे, nothing wavering, डगमगाते हुए, दुचित्ते मन से नहीं, शक संदेह से नहीं। For he that wavereth is like a wave of the sea, driven by the wind and tossed। अगर कोई इंसान दो विचार रखता है, दुचित्ता है, अपने विश्वास में उतराव चढ़ाव होते हैं, वो जो है पक्का मजबूत नहीं है, जो है फ्लक्चुएट होता है, बहक जाता है, समुद्र की शल के समान है। यहाँ पर लिखा हुआ, बड़ी तेज़ी से आती है, फिर नीचे चले जाती है। टाइड्स, हाई टाइड्स आती है समुद्र में, बहुत चलती है, बहुत छलांग लगाती है, फिर एकदम शांत हो जाता है। बोले कि ऐसा इंसान जो बहुत दो मन का है, दो चित्ता है, डबल माइंडेड है, इट्स नॉट फोकस, इट्स नॉट एस्टैब्लिश, इट्स नॉट रूटेड, इट्स नॉट फुली ग्राउंडेड, ये पूरी तरह प्रभु के वचन पर आधारित नहीं है, टिका हुआ नहीं है, बड़ा सेटल्ड नहीं है, एस्टैब्लिश नहीं है, वेवर करता है, बहकता रहता है, डगमगाता रहता है, तो कभी भी वो बहक जाएगा। समुद्र की शल की तरह बड़ा चंचल है, बड़ा ज़ोर करता है, बड़ा शोर करता है, ऊपर बहक जाता है, बड़ी जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ऐसा इंसान लिखा है आगे वचन में जाके, ए डबल माइंडेड मैन इज़ अनस्टेबल इन ऑल हिज वे। सो वो ऐसा दुचित्ता इंसान अपने कामों में बहुत ही ज़्यादा जो है लचकीला है, बहक जाएगा। डबल माइंडेड मैन इज़ अनस्टेबल लिखा हुआ है। Let the brother of, बोले इस तरह का इंसान ये मत सोचे कि उसे मिल जाएगा। That person will not receive from the Lord। क्यों? वजह ये है, कारण ये है कि वो शख्स जो है वेवर करता है, बहक जाता है, गुमराह हो जाता है, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आप और मैं खुदा उनके सामने मांगते हैं तो हमें इस बात की उम्मीद होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, निष्ठा होना चाहिए। पहला तो एडमिट करना, नंबर 2 आस करना, नंबर 3 जो है एंटीसिपेट करना, इस बात की उम्मीद करना, यकीन करना कि खुदावंद देगा, भर के देगा, जो है हमारे मांगने से भी ज़्यादा देगा। मांगने से पहले वो जानता और देगा, ब्लेस करेगा। खुदावन उधारता देता है, लैविशली देता है, बहुताई से देता है, बहुत देगा खुदावन हमें, कंटिन्यू देगा, खुशी से देगा, आनंद से देगा। खुदावन ज़बरदस्ती नहीं करेगा, पर वो जब भी देता है बहुताई से देता है। खुदावन से मांगना है, पूछना है, खुदावन से रिलैक्स हो जाना है, सेटल हो जाना है कि मांग लिया तो वो देगा। खुदावन मांगने वाले को देता है, खटखटाने के लिए खोलता है, ढूंढने वाला पा लेता है खुदावन से। तो आप और मैं जो है खुदावन के सामने हर परिस्थिति में रिलैक्स हो के, चंचल हुए बिना, परेशान हुए बिना, दुचित्ते हुए बिना, शक संदेह लाए बिना परमेश्वर से कह देना कि परमेश्वर मैं तेरे चरणों में आया हूँ, आई हूँ, मैं मांगती हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ, मुझे पता है मैं ज़रूरतमंद हूँ, मैं हलीमी के साथ, नम्रताई के पास आपके पास आता हूँ, आप मुझे आशीष करें, ब्लेस करें, मैं आपसे पाना चाहता हूँ, मुझे पता है कि आप देंगे। खुदावन मुहैया करने वाला, इंतज़ाम करना। कभी भी जब आपको ज़रूरत है तो आप शक संदेह के साथ मत आइए, आप बहके नहीं, आप निराश नहीं होइए, आप मायूस ना होए, आप जो हैं फ्लक्चुएट ना हो, ना आप जो हैं इस तरह चंचल होकर अपने विश्वास को डावाडोल करें, बल्कि रिलैक्स हो जाए। परमेश्वर जो है परेशानियों, चिंताओं को, फिक्रों को जानता है। ऐसी परेशानियों, चिंताओं में आपने चंचल होकर गलत फैसला नहीं लेना है, निराश होकर, प्रेशर में आकर, दबाव में आके, शैतान की ताकतों के बहकावे में आके अपने गलत फैसले नहीं लेने। आपको पता है परीक्षा, मुसीबत, दुख आएंगे, हर तरह की परेशानी आपके सामने आएगी, तूफान आएंगी, आंधियाँ आएंगी, आप पर धक्का लगेगा,
टेस्ट होगा, आपको परेशान किया जाएगा, आपकी चिंता बढ़ जाएगी, बट उस वक्त आपने प्रेशर में आकर गिव अप नहीं करना, क्विट नहीं करना, छोड़ नहीं देना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, निसफल असफल नहीं हो जाना। उस समय आपने थामे रहना है, टिके रहना है, दृढ़ रहना है, मजबूत रहना है। खुदावन आपको सामर्थ देगा कि आप रॉन्ग फैसला ना करें, निर्णय से हटे नहीं, बैक ऑफ नहीं हों, दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाएं, फॉलो करें, परस्यू करें, मजबूत बने रहें। खुदावन आपके साथ है। He is going to take care of you. Hallelujah. Bless the Lord. मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर आपके साथ है। आने वाले दिनों में मैं और वचन के साथ आपके साथ आऊँगा, पर तब तक आप अपना ध्यान दीजिए। We are the end of the program. Want you डिपेंड ऑन गॉड। खुदावन पर निर्भर रहें, मांगते रहें, पूछते रहें, लगे रहें, टिके रहें, विश्वास के साथ आए। खुदावन आपको बहुत ऐसे बरकत देने वाला। गॉड ब्लेस यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। गॉड ब्लेस यू ऑल।